ओम शांति। आज जुलाई मास शुरू हो रहा है। जुलाई मास में हमारे यज्ञ के आदि रतन यज्ञ स्नेही अपने त्याग और तपस्या से अनेक सेवाओं के निमित्त बने बाप दादा के नैनों के नूर हमारी परम आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी का ये अव्यक्ति मास है। दीदी मनमोहिनी जी जिन्हें हम अति स्नेह से रिगार्ड से बड़े दीदी भी कहते हैं। दीदी मनमोहिनी जी ने 28 जुलाई 1983 में अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर पुरानी देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी थी। तो ये जुलाई मास पूरा ही मास तपस्या मास है। इस तपस्या मास में बाप दादा के साथ साथ हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी की भी दुआएं एवं वरदान हमें प्राप्त होते हैं। इस पूरे ही मास में हम दीदी जी के द्वारा प्राप्त हुई मधुर शिक्षाएं, उनके जीवन से प्राप्त होती प्रेरणाएं, इन सब को सुनेंगे और अपने जीवन में धारण कर हम स्वयं भी बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। ऐसी ही हम सब बच्चों के प्रति बाप दादा की एवं हमारे यज्ञ के आदि रतन एडवांस पार्टी की आत्माओं की आशाएं हैं। हम आज संकल्प करें कि हम बाप दादा की और अपने बड़ों की इन आशाओं को पूर्ण करेंगे। तो अभी सुनते हैं दीदी मनमोहिनी जी के द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षा। बाबा ने संपन्न बनाने के लिए हम बच्चों को श्रीमत दी है। श्रीमत पर चलने का आधार है एक बल एक भरोसा। ये श्रीमत की नींव है। क्या नींव है श्रीमत की? एक बल एक भरोसा। हम जब तक सिर्फ एक बाबा के बल पर, एक बाबा के भरोसे से नहीं चलेंगे, तब तक हम श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स करते रहेंगे। तो श्रीमत हम टोटली अपने जीवन में तब धारण कर पाएंगे जब हमारे जीवन का आधार केवल एक शिव बाबा हो। तो दीदी जी बताते हैं बाबा के हर इशारे को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे जब पूरा फेथ होगा। जिसमें फेथ होता है उसकी राय में कभी अपनी राय मिक्स नहीं हो सकती। दुनिया में भी ऐसे होता है जिस पर हमें अटूट विश्वास होता है, वे जो कह देता है वो जैसे कि हमारे लिए पत्थर पर लकीर हो जाती है, अमिट छाप पड़ जाती है उसकी। अब बाबा कहते हैं सभी आधार हमें छोड़ने हैं, और जब तक बाबा को जीवन का आधार नहीं बनाया, बाबा पर फुल फेथ नहीं है, तब तक हम मन और बुद्धि से भटकते रहेंगे। बाबा की राय में अपनी राय मिक्स करते रहेंगे। तो दीदी जी बताते हैं
जिसमें फेथ होता है उसकी राय में कभी अपनी राय मिक्स नहीं हो सकती। एक बाबा की राय पर चलने से हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा है जिम्मेवारी बाबा को दे दो और खुद हल्के रहो। ये भी फेथ की बात है ना, बाबा पर जिम्मेवारी डालना फिर खुद हल्के हो जाना। बाबा पर भी छोड़ देते हैं, कहते हैं, कहने के लिए हम कह देते हैं ना, हाँ बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा, मैं तो ट्रस्टी हूँ, बाबा करन करावन हार है, बाबा जैसे चलाए वैसे चलना है। हम अपनी जिम्मेवारी कहने मात्र बाबा को देते हैं। यदि हम फेथफुल होकर, निश्चय बुद्धि होकर बाबा को जवाबदारी दे दें, बाबा को जिम्मेवारी दे दें, तो उसकी सबसे पहली निशानी है वो आत्मा स्वयं सदा हल्की रहेगी। जैसे हम देखते हैं हमारी दादियों को, एक एक कर जो भी दादी यज्ञ के निमित्त बनी है, हेड बनी है, जब भी बनी है, इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए भी कभी भी किसी भी दादी को हमने भारी अवस्था में नहीं देखा है। सदा ही हल्के। ऐसा नहीं है कि बातें दादियों के सामने नहीं आई, ऐसा भी नहीं है कि बातें ब्रह्मा बाबा के सामने नहीं ही आई, सबके सामने आई। लेकिन इन सब आत्माओं को शिव बाबा पर एक भरोसा, बस जिम्मेवारी किसकी है, जवाबदार कौन है, शिव बाबा। हम कहने मात्र कहते हैं और इन आत्माओं ने करके दिखाया है। तो करने वाला ही रिजल्ट प्राप्त करता है, सिर्फ कहने वाले को रिजल्ट नहीं मिलता है। वही बात आज दीदी जी भी हमें याद दिला रही हैं कि जिम्मेवारी बाबा को दे दें तो खुद हल्के रहो। अगर किसी के मन में ये संकल्प चलता है कि बाबा तो अब साकार में नहीं है, तो ये भी संशय है। कितना गहरा पॉइंट है। यदि किसी को ये लगता है अब तो बाबा साकार में नहीं है, तो मुझे तो अभी साकार में मदद चाहिए, मुझे तो अपना मन हल्का करने के लिए कोई साकार में निमित्त चाहिए, तो ये भी संशय बुद्धि की निशानी है। बाबा साकार में है, सिर्फ मुझे फील करना है। मेरा कनेक्शन बाबा के साथ इतना गहरा हो कि बाबा मुझे हर समय साकार है, मेरे साथ है, ऐसा अनुभव हो, तो मुझे और कोई साकार सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी निशानी है। अमृत वेले विधि पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा लेन देन कर रहे हैं। स्व समृति में रहेंगे तो बाबा को जो अपना कार्य कराना है कराते रहेंगे, कराते हैं, कराते रहेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे। जब हम स्व समृति में ही नहीं हैं तो बाबा का साथ अनुभव कैसे करेंगे। तो जो आत्मा जितना स्व समृति में, आत्मिक समृति में रहती है, मेरा बाबा मेरे साथ है, उतना ही उस आत्मा को ये फीलिंग आती है, उतना ही वो बाबा पर सारी जवाबदारी जिम्मेवारी देकर स्वयं हल्की रहेगी। तो आज की दीदी जी की शिक्षा से हम पहले तो स्वयं को चेक करें, क्या मैंने सच में अपने जीवन की नैया प्रभु के हवाले, शिव बाबा के हवाले की है। उसकी निशानी स्वयं में चेक करें, क्या मैं दिन भर में सदा हल्का रहता हूँ, रहती हूँ। बाबा के साथ का साकार जैसा अनुभव कितना होता है मुझे सारा दिन, उतना ही मैं क्या अपने मन और बुद्धि को बाबा के लिए फ्री रखता हूँ। बाबा मेरे मन बुद्धि को टच करे, मैं कैच करूं, जो बाबा मेरे से जब करवाना चाहते हैं तब मैं उस समय उसी टचिंग को कैच करके उसी समय उस चीज़ को प्रैक्टिकल में लेकर आऊँ। जो बाबा ने कहा उसको अपने पार्ट में मुझे लेकर आना है।
तो ये आज की दीदी जी की शिक्षा, इसको अपने जीवन में धारण करने का अभ्यास हम सब अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति।